ई कार्निवल 25 जून से शुरू हो चुका है और आज से इसकी लिटरेरी एक्टिविटीज शुरू होने जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में हमने आमंत्रित किया है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पवन कुमार पारीक जी, जनरल सेक्रेटरी विप्रा फाउंडेशन, और चीफ गेस्ट मिस्टर भूपेंद्र मिड्ढा जी, डायरेक्टर कॉलेज को। वैसे तो इन दोनों माननीय गेस्ट को किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक क्विक इंट्रोडक्शन हम दर्शकों के दे देते हैं। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर पवन कुमार पारीक जी से। डॉक्टर पवन कुमार पारीक जी बहुत छोटी उम्र में ही सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका में रहने लगे। इन्हीं के चलते हुए राज्य सरकार से वे सम्मानित हुए। वर्तमान में आप शाइन वे प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर और स्मार्ट मल्टी ट्रेड सॉल्यूशन जयपुर के चेयरमैन। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों के आप निदेशक भी हैं। शायद इन कंपनियों के सभी के नाम लेते लेते ही काफी समय निकल जाएगा, इसलिए हम इस चीज को शॉर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देश भर के 30 से ज्यादा सामाजिक भवनों में ट्रस्टी, संरक्षण एवं सलाहकार हैं। आप टीओटी, सीओटी, एमडीआरटी क्लब यूएसए की लाइफ टाइम पात्रता हासिल कर चुके हैं। आप 31 देशों की यात्रा कर चुके हैं एवं कंसल्टेंट अवार्ड, एमएफए डिग्री रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से और भारत समाज संस्थान से मानव मित्र सम्मान हासिल कर चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। तो चलिए जी सर, अब हम स्वागत करते हैं श्री भूपेंद्र मिड्ढा जी का। श्री भूपेंद्र मिड्ढा जी बीकानेर की एक जानी मानी एकेडमिक हस्ती है। मूल रूप से एक मैकेनिकल इंजीनियर, श्री मिड्ढा जी बीकानेर के मशहूर कोचिंग सेंटर कॉनिक्स, जो पहले कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता था, के डायरेक्टर। इन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बड़ी तादाद में बीकानेर के छात्रों को आईआईटीज, एनआईटीज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजों में सिलेक्ट करवाया है। ये सब इनके पढ़ाने के इनोवेटिव टेक्निक्स, ट्रिक्स और मेथोडोलॉजी का कमाल है। और इनफैक्ट मैं भी इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ कुछ टाइम के लिए। तो सर, स्वागत है आपका। तो अब मैं यूसीईटी के डायरेक्टर डॉक्टर वायन सिंह सर को हमारे गेस्ट का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू गुरवीर जी। आज के इस कार्यक्रम राष्ट्रीय ई कार्निवल में साहित्यिक गतिविधि के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र मिड्ढा जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पवन कुमार पारीक जी, कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर ममता पारीक जी, संचालक गुरवीर सिंह जी, कार्निवल के लिए पिछले 1 महीने से कार्य करने वाली पूरी टीम, एसआरसी टीम, कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सभी अधिकारी, शिक्षक और संबद्ध महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य, निदेशकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम एक नई गतिविधि जो कि साहित्य से जुड़ी हुई है, इस नेशनल कार्निवल में शुरू करने जा रहे हैं। उसका इनॉग्रल फंक्शन है। तो इसमें मैं आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यह समय कोविड-19 महामारी का समय है और एक विषम परिस्थितियां लिए हुए है। इन विषम परिस्थितियों को भी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने एक अवसर के रूप में लिया है। हम जानते हैं शिक्षक संस्थान बंद हैं, विद्यार्थी अपने घरों पर हैं, सभी की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी
कहीं ना कहीं एक तनाव में है, और उस तनाव को रिलैक्स करने के लिए, उस तनाव से थोड़ा सा मुक्त करने के लिए विश्वविद्यालय ने पिछले 1 महीने से ये एक कार्यक्रम, जिसका नाम नेशनल ई कार्निवल है, वो उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत सारी गतिविधियां हम विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। इन गतिविधियों में सभी प्रकार के सभी विद्यार्थी, यानी कि जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी स्तर के विद्यार्थी इन गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। यह सारा जो कार्यक्रम है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की जो टीम है, क्योंकि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टीम के नाम से है, यह टीम आयोजित कर रही है। सामाजिक दायित्व सेल, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल विद्यार्थियों को उनके सामाजिक दायित्वों के बारे में बताने के साथ साथ उनको सामाजिक कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। यह सेल विद्यार्थियों को उनके परिवार के साथ, फिर उनके समाज के साथ, आगे उनके देश के साथ, फिर पूरे विश्व के संदर्भ में और प्रकृति के साथ जुड़कर उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हो सकता है, वो किस तरीके से सबके साथ अस्तित्व को उनके सहअस्तित्व के साथ जोड़कर बढ़ सकते हैं, इस तरह का अनुभव कराने में सहायता प्रदान करती है। श्रीमान जी, इसी कड़ी में इस ई कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्निवल में विद्यार्थी अपने घरों पे ही रह के विभिन्न गतिविधियां, जैसे कि कला व संस्कृति, क्राफ्ट, सामाजिक दायित्व, विज्ञान, साहित्य की, परिवार मूल्य व संबंध इत्यादि क्षेत्रों में अपनी गतिविधि को घर पे रिकॉर्ड करके उसका वीडियो या उसका फोटोग्राफ हमारी टीम को भेजते हैं, और हमारी टीम उसको इवेल्युएट करके और उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको आगे उनका जो ग्रेडिंग है वो निर्धारित करती है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इन प्रतियोगिताओं को महाविद्यालय की टीम द्वारा इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ साथ उनके सामाजिक दायित्वों के बारे में भी अनुभव कराता है, उनके बारे में बताता है। इस तरीके से ये गतिविधियां चालू हैं। आज की जो गतिविधि है, उस गतिविधि है, उसका नाम है लिटरेरी एक्टिविटी। इसमें दो एक्टिविटीज मुख्य रूप से शामिल हैं। एक है क्विस्टोरिया और दूसरी है एसे राइटिंग। क्विस्टोरिया में स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्विजेज बनाई गई हैं, और ये क्विजेज मुख्य रूप से कोरोना पे और इम्यूनिटी बूस्टर और आज का जो संदर्भ है, मुख्य रूप से प्रश्न इन सभी विषयों के आसपास रखे गए हैं। दूसरा जो एक्टिविटी है एसे राइटिंग, उसमें भी जो विषय रखे गए हैं, चूज किए गए हैं, उसमें एक मुख्य विषय है जिसका मैं यहाँ जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है, इसका अंत कहीं बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। शायद, वैसे तो हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि इसका अंत जितना जल्दी हो सके अच्छा है, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि हमें अपना जीवन कुछ इसके साथ ही अपना जीवन चलाना होगा। तो हमने यह विषय भी यहाँ पर रखा है विद्यार्थियों के लिए कि अगर कोरोना चलता है
तो उसके साथ हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह की होगी, हमारा जीवन किस तरह का होगा, हमें किस तरीके से, क्योंकि हम कोई भी काम बंद नहीं कर सकते, शिक्षा किस प्रकार से चलाई जाएगी, उसका स्वरूप क्या होगा और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय इसके साथ जोड़ा गया है। तो इस विषय पर विद्यार्थी अपने विचार, अपने जो भी अनुभव है वो शेयरिंग कर सकते हैं और उसको हम प्रतियोगिता में सम्मिलित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी अगली जो एक्टिविटी है वो कुकिंग एक्टिविटी है। कुकिंग एक्टिविटी में विद्यार्थी अपनी पाक कला के बारे में बताएंगे और उसको भी हमने जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके साथ जोड़ा है। पाक कला में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं, खाने के लिए किन चीजों को प्रेफर करना चाहिए जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, इस तरह की कई सारे विषय इसमें सम्मिलित किए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये एक विश्वविद्यालय का प्रयास है, इस प्रयास से विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना तनाव और अपना जो प्रेजेंट में जो उनकी स्थिति है उसको थोड़ा सा ठीक करने में मदद मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और अब हम लोगों के साथ मिड्डा साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रयास में और पारिक साहब भी जुड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से वो अपने उद्बोधन और अपने जो भी सुझाव है हमें बताएंगे, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को इस विद्यार्थियों की इस एक्टिविटीज को और अच्छे से चलाने में और अच्छे से विकसित करने में हमें सहायता मिलेगी। हमारी टीम के साथ, हमारे विश्वविद्यालय परिवार के साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं एक बार। और इसी के साथ मैं गुरवीर जी को कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।